देखिए भाई, बोला गया है लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई टू इवेंट सच दैट पी ऑफ एक्स दे रखा है एंड ये हमारा कंडीशनल वाला दे रखा है एंड ये भी दे रखा है। देन हमें पूछा है कुछ तो हम जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पी एक्स की प्रोबेबिलिटी, पी वाई की प्रोबेबिलिटी वगैरह वगैरह। हालांकि पी एक्स की तो दे ही रखी है, तो इसको देखो है ना, इसको लिखोगे आप पी एक्स गिवन वाई, तो ये कितना है हमारे पास, हाफ दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा पी एक्स इंटरसेक्शन वाई, नीचे कितना आ जाएगा पी ऑफ वाई, दिस इज इक्वल टू हाफ। सही है, तो यहाँ से मेरे पास ये बन के आ गया है ना। दूसरा उसको भी देख लो, पी वाई गिवन एक्स, ये दे रखा है 2/5, तो ये बनेगा कितना पी वाई इंटरसेक्शन एक्स, और नीचे कितना है पी ऑफ एक्स आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2/5। अब जरा सोचो, चाहे हम y इंटरसेक्शन x लिखें या x इंटरसेक्शन y लिखें, है तो दोनों सेम ही चीज़ ना, सेम ही सेट को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। तो अच्छा पी एक्स हमें दे रखा है, तो इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो p मैं इसको वापस से x इंटरसेक्शन y लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा 2/15। क्लियर है, क्योंकि पी एक्स की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे दे रखी है। तो जब पी एक्स इंटरसेक्शन y अगर मैं यहाँ रखूँगा है ना, जब मैं यहाँ रखूँगा तो मेरे पास p ऑफ y देखो कितना आ गया, इसको इधर लेके चले गए, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y जो है वो आ जाएगी ट्वाइस ऑफ 2/15, तो ये हो जाएगा कितना 4/15। तो एक तरीके से मेरे पास y की प्रोबेबिलिटी भी निकल आई। ठीक है, अब मुझे जैसे कि एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं है ना, एक एक करके हम ऑप्शंस देख लेते हैं। हमसे ए ऑप्शन में क्या पूछा है भाई, ए ऑप्शन में हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट गिवन वाई। ठीक है, दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, तो वही फॉर्मूला लगाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई, नीचे कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। सही है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वार इंटरसेक्शन वाई का क्या मतलब है कि वाई होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए। अब आप वेन डायग्राम जब अपने मन ही मन बनाओगे तो आपको दिख जाएगा कि यार ये एक्स का है और ये वाई का है, तो वाई होना चाहिए, एक्स नहीं होना चाहिए, मतलब क्या इतना पोर्शन होगा ना, तो वाई की प्रोबेबिलिटी में से हम जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है वो घटा देंगे है ना। बोलो समझ में आया। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, नीचे कितना आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। अरे समझे, बस हर एक की प्रोबेबिलिटी आपको पता है, बस रख दो है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई हमें कितना पता था 4/15 माइनस कॉमन की कितनी थी 2/15 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कितनी थी 4/15। तो ये 15 तो उड़ाओ पहले है ना, 4 में से 2 गया तो 2/4 1/2 है ना, तो ये 0.5 आ जाएगी। तो इन्होंने भी ये दे रखी है, इसका मतलब ए आंसर सही है। बोलो समझ में आया। ठीक है, तो ये कहानी है। बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बी ऑप्शन में अच्छा ये तो झूठ बोल रहा है ना, 2/15 आई और ये बोल रहा था तो गलत हो गया। सी ऑप्शन में बोला है इनकी प्रोबेबिलिटी का यूनियन। ठीक है, तो एक्स यूनियन वाई कर लो, क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो x की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/3, तो सभी का डिनोमिनेटर 15 करने के लिए हमने क्या किया 5 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर, तो 5/15 प्लस y की प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/15, तो 4/15 ये आ गया, माइनस x इंटरसेक्शन y की प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/15 है ना, तो ये कुल मिला के कितना आ गया 9 में से 2 गए 7/15, तो ये 7/15 आ रहा है भाई। तो इस तरीके से ये भी गलत। डी ऑप्शन में देखो, डी ऑप्शन में 4/15 किसकी y की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल यही आई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल है ए एंड डी।